सत्यराम गुरु महाराज की जय। सत्य का रास्ता अपने भीतर है। अपने भीतर ही राह मिलेगी। सच्ची राह, सत्य मार्ग भीतर से निकलेगा। जिन लोगों ने अपनी दृष्टि को, शक्ति को पहचान लिया है, वही सूक्ष्म मार्ग को पहचान करते हैं। और वो सूक्ष्म मार्ग सबके भीतर है, अंदर है। उस मार्ग को जीवन काल में ही देख लेंगे तो यमदूत के फंदे में नहीं फंसेंगे। इसी मार्ग से निकलने के लिए सभी लोग आराध्य देव के निर्देशन में कहते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर, तप मंडप टप ना होगा। जब तक इस अंधेरी कोठरी में रहेंगे तब तक यमदूत से बच नहीं सकेंगे। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती, और बहियाँ पकड़ते हुए यम ले चलेंगे कोई न संगी साथी। इस अंधेरी कोठरी में जब तक रहेंगे तब तक अंधकार तुमको दिखाई देगा, और जब यम के फंदे से बचना चाहते हो तो यम के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा, जब तुम्हें उजाला मिल जाएगा। संत कहते हैं कि अगर तुम दृष्टि करने का योग कर लो तो अपने जीवन काल में ही योगी बन जाओगे। योगी बन जाओगे तो फिर अपने भीतर के सूक्ष्म मार्ग में आसानी से निकल जाओगे। किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा। जाता जोगी किन्हु न पाया, तब कोई कष्ट न होगा। बड़े आराम से, जैसे हम अपने घर में चले जाते हैं, अपने आसन पर जाकर सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर निकलना चाहते हैं तो निकल जाते हैं। संत कहते हैं वैसा आराम का स्थान अपने भीतर है कि चलो चढ़ो मन यार महल अपने, चौक चांदरी तारे झलके, बरनत बनत न जात गने, हीरा रतन जड़ा जड़े। ये महल अपना है, प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, सुख ही सुख है। संसार की थोड़ी सी संपदा के लिए दौड़ मचाते हो, लेकिन अगर अपने अंदर का महल के द्वार मिल गया तो उसमें पहुंच गए तो जानते हो क्या मिलेगा? सुख मन पलगा सहज बिछौना, सुख सोवे को करे मने, दूलन दास के सही जग जीवन को आवे ये जग सुपने। जो वहाँ पहुँच जाता है वो फिर इस संसार में क्यों आएगा? ये जग तो स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाता है। संत लोग कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर पाकर तुम जन्म के समय प्रभु से ही अपनी प्रार्थना भूल गए हो। बाहर दौड़ रहे हो कि बाहर खोजन क्या फिरे, कि घट माही तू खोज, घट भीतर तोर पिया बसत है, देख हृदय की ओज। तो इसी पर धन संचय करने की बात जब आती है, कौन सा धन संचय करना चाहिए? तो ऐसा धन संचय करना चाहिए कि जो हमारा जन्म सफल कर जाए। कबीर साहब इसी पर कहते हैं कि कबीर सो धन संचिए, जो आगे की होए, शीश चढ़ावे गठरी, जात न देखा कोई। किसी के सिर पर गठरी जाते मैंने नहीं देखा है। धन का संचय करो जो तुम्हारे साथ जा सके, क्योंकि वो धन संपत्ति तो कोई भी अपने माथे पर लाद कर ये धन संपत्ति कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन नाम का जो धन है वो धन तुम साथ ले जा सकते हो। वो साथ जाने वाला धन क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में। सुकर्म करो, सुकर्म का फल सुखदायी होता है। ये धन संपत्ति एवं भोग सामग्री तो साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन कर्म के साथ रह जाओगे। तो हम कर्म करते हैं तो कर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है सुकर्म, एक होता है पुण्य कर्म। सुकर्म को पुण्य कर्म कहते हैं और दूसरा है पाप कर्म या अधर्म कर्म। पुण्य कर्मों का फल सुख के रूप में होता है और पाप कर्मों का फल दुख देने, दूसरे को दुख दे वही पाप है। पुण्यात्मा और पापी की एक ही गति नहीं होती। संत कबीर साहब का कथन है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। अपने अपने कर्मों से अपनी अपनी गति होती है, जैसी कर्मी वैसी भरनी।
दशरथ जिन पुत्र न होने के कारण दुख में थे, पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु ने अवतार ले लिया, राम भगवान पैदा हो गए, उन्हें बहुत सुख मिला। फिर पुत्र वियोग के कारण अपार दुख में पड़े। पहले दुख था, फिर सुख मिला, फिर दुख मिला, मृत्यु को प्राप्त हो गए। 3 चक्कर ये चलता है जीवन में, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। संत लोग कहते हैं कि बाहरी सुख जो भी प्राप्त करना चाहते हो, एक दिन तुम्हें सुख होगा तो एक दिन तुम्हें दुख भी होगा, तुम्हें भय होगी, तुम्हें चिंता होगी, तुम्हें संताप होगा, तुम्हें शोक संताप फिक्र आपदा में पड़े रहोगे। ये संसार का चक्र ही ऐसा है। जिस संसार को हम सुखदायी मान बैठे हैं उसमें एक रूप तक कभी नहीं आ सकती। सांसारिक सुख बारंबार प्राप्त होता रहता है, छूटता रहता है। हम इसे ही असली सुख मान करके इसी पीछे भागते हैं तो इसमें हम पीड़ित प्रताड़ित होते ही रहेंगे। सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा। जीवन भर सुख भोग की आशा नहीं छूटेगी, अनासक्ति नहीं छूटेगी और वासना जीव संसार में पुनः खींचकर बार बार लाती रहेगी। और इस आसक्ति के कारण ही आवागमन का चक्र में घूमना पड़ता है। असहनीय पीड़ा, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। और इन जन्म मरण के बचने के लिए हमें अपने भीतर प्रवेश करना है। जब तक हम आंतरिक शब्द में हमारी सूरत नहीं लग जाती तब तक हम लोग अपने घर में नहीं पहुंचेंगे, असली निज घर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हमें अपने असली घर की नहीं कोई सुध नहीं है, हम उसे भूले हुए हैं। अगर जानते कि उस घर में कैसे पहुंचा जाए तो इसलिए लगातार सांसारिक सुख भोग में लिप्त हैं और उसी की ओर भागे जा रहे हैं। यही कारण है कि हम जन्म जन्मांतर में बारंबार दुख भोग रहे हैं। कभी थोड़ा सा सुख तो कभी थोड़ा सा दुख, कभी हर्ष तो कभी विवाद, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी यश तो कभी अपयश। इसी तरह जीवन भर होता रहता है। सिर्फ इस जीवन में नहीं, बार बार के जीवन में ही जन्म जन्म से होता चला आ रहा है और आगमन के चक्र से छुटकारा नहीं मिला। यही 84 हमारा बंधन है। आवागमन सम सुख दूजा, आवागमन सम दुख पूजा, है नहीं जग में कोई। जन्म के समय जब बच्चा रोता है उसे यदि सुख होता तो क्यों रोता? सोचो पहले कि बच्चा जब जन्म होता है तो रोता क्यों? बच्चा किसी का हो, राजा का हो, रंग का हो, जन्म के समय रोता ही है। दुख में लोग रोते हैं। जन्म के समय दशेहा पीड़ा होती है। इसी पीड़ा से व्याकुल होकर बालक रोता है। माता के उदर में छोटी सी जगह में असहाय अवस्था में पैर ऊपर सिर नीचे, पैर हिलाने की सुविधा नहीं। उदरस्त बालक के कोमल शरीर को अनेक विषतंतु काटते हैं जिसे बालक सहता है, कष्ट भोगता है। फिर जन्म के समय तो उसे अत्यधिक और पीड़ा होती होगी। उस समय उसकी दृष्टि का सिमटाव हुआ रहता है और इसी से प्राप्त दृष्टि से वो चित्त की भांति अपने जन्म जन्मांतर की घटनाएं भी देखने लगता होगा। उसके कर्मों का सारा हिसाब किताब भी उसके सामने आता होगा कि इसी कष्ट से तुम्हें दुख दिया जा रहा है। सृष्टि के आदि काल से कितनी बार जन्म लिया होगा, कौन कौन से शरीर धारण किए होंगे, कौन कौन से कर्म किए होंगे, उन कर्मों का क्या फल मिला होगा, क्या भोग रहे हो। ये सब जन्म के पूर्व स्पष्ट देखता है। माता के उदर में अपनी स्थिति को देख लेता है कि क्या हालत है, अंधेरी कोठरी में पड़ा है, निकलना नहीं चाहता, बहुत कष्ट की दशा में है, फिर भी निकलना नहीं चाहता। तब वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे अंधेरी कोठरी से निकालिए। मैं संसार के चक्र से बाहर निकलना चाहता हूँ, इस काल कोठरी से बाहर निकलना चाहता हूँ और आपकी भक्ति करूँगा। मुझे अब बाहर निकाल दीजिए, अब कष्ट सहन नहीं होता। जन्म की प्रक्रिया में बालक को बहुत कष्ट होता है, माता से भी अधिक कष्ट होता है। शरीर कोमल होता है, कोमल शरीर में ज़्यादा गंभीर वेदना, असहाय होने के कारण पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाता है। पिछले जन्म जन्मांतर का जो ज्ञान हुआ वो विस्मृत हो जाती है। अब कोई ज्ञान नहीं रहता, न पहले का, न जीवन का, न इस जीवन का पहचान, जानना, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ रोता है। जो रोता हुआ पैदा होता है, जीवन भर कष्टों का अंतहीन सिलसिला उसका चलता ही रहता है। आती है फिर वृद्धावस्था, शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, शरीर में पड़ा है, निकलना नहीं चाहता, बहुत कष्ट की दशा में है। तब वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे अंधेरी कोठरी के कंठ से कब के कारण अवरुद्ध होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, श्वास गति मंद होने लगती है, गले से घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, दम घुटने लगता है, वेदना होती है,
अंततः प्राण निकल जाते हैं। लेकिन उस सब के साथ ऐसा नहीं होता, कर्मानुसार होता है। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर, अच्छे कर्म करने वाले का ऐसा कष्ट कभी नहीं भोगना पड़ता। कर्म 3 प्रकार का बताया गया है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो नया कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं, और जो क्रियमाण कर्म जमा होने पर संचित कहलाता है। उसे संचित में से धनराज की ओर से एक जीवन में जो भोगने के लिए मिलता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। हम लोगों को क्रियमाण कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जानकारी के अभाव में अच्छा बुरा कर्म बन जाए तो इसको भोगना ही पड़ेगा और कई गुना होकर के ही लौटेगा। अच्छा और बुरा दोनों कर्म बंधन ही है, एक सोने का बंधन तो दूसरा लोहे का बंधन। अच्छा कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति, सुख भोगना पड़ेगा। कभी कभी वो भोग अवश्य समाप्त हो जाएगा, फिर संसार में चक्र में आकर के फिर तुमको बुरे कर्मों में लगना पड़ेगा। बुरा कर्म नरक की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों को भोगेंगे। कभी कभी वो दुख इतना ज़्यादा कष्ट असहाय हो जाएगा कि जन्म लेना बेकार हो जाएगा, जन्म जन्मांतर दुख ही भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा कर्म करने से दुख सुख की प्राप्ति होती रहती है। दुख सुख सदा के लिए समाप्त हो जाए, इसके लिए महापुरुषों का कहना है कि दुख सुख से ऊपर आनंद एक है रास्ता। अंतर साधना में जाओगे तो आनंद का रास्ता मिलेगा, परम कल्याण का रास्ता मिलेगा। आप लोग कहेंगे कर्म मंडल कहाँ है? हम लोग अपनी आँखों को बंद करके देखिए। आँख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है, अंधकार के बाद सबके अंदर में प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश मंडल को अंधकार मंडल से बड़ा बताया गया है, प्रकाश मंडल को अंधकार मंडल से बड़ा बताया गया है। अगर बड़ा न होता तो अंधकार विलुप्त न होता। अगर हम लोगों के अंदर प्रकाश नहीं होता तो हम लोगों की आत्मा में ज्योति नहीं होती, हम लोगों की देह में गर्मी नहीं होती, हम लोगों के भीतर हम जीवित नहीं रहते। इसी प्रकार मंडल के अंतर्गत, प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके पड़े ररंकार की ठोर। सबके हृदय सूक्ष्म मंडल में त्रिकुटी एक स्थान है। इसको कैसे पहचानेंगे? अंतर साधना के द्वारा त्रिकुटी पर पहुंचने वाला जीवात्मा मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ में रहकर सूर्य का दर्शन करता है। कि सहस कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। मन का संग छोड़कर सुरत की गति हो सकेगी। जड़ात्मक मूल प्रकृति मंडल के ऊपर इसका निज मंडल है, जहाँ से आई है वहीं पर इसको पहुँचना है। संत तुलसी साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि तुलसी निरखी नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ, यही विधि शैल करे निस्वासर, रोज 360। तुलसी तलब तलबी करे, नित्य सुरति निशाना हो, अंड अलख लखी हैं सोई, चढ़ी करी धरि ध्याना हो। तुलसी साहब का कहना है कि अनुभूत प्रकाश को देखने के लिए प्रतिदिन समय लगाकर तलबी यानी नौकरी करो, दृष्टिधारों को जोड़ने की प्रक्रिया को रूपी नौकरी करो, तब प्रकाश में प्रवेश करोगे। अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करने के लिए पहले बल भी प्राप्त करना पड़ता है। अगर किसी के देह में बल नहीं है तो 10 किलोग्राम का वजन की चीज़ को नहीं उठा सकेगा। एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान स्थूल उपासना है, और मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं आती। ठीक उसी तरह मोटी उपासना में मानस जप, मानस ध्यान ठीक से किए बिना सूक्ष्म उपासना में सफलता नहीं मिलती। इन सभी उपासनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए समय लगाना पड़ता है। समय लगाए बिना सफलता नहीं मिल सकती। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबको साधना करने में समय लगा है, और जिन लोगों ने समय लगाया है वही महानतम को प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को अंतर साधना में समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर साधना प्राप्त करने के लिए अगर गुरु की दया दृष्टि मिल जाए तो हमारे भीतर सूर्य का दर्शन और आवाज़ अनहद नाद सुन पाएंगे। इस आवाज़ को महापुरुषों ने अनहद नाद कहा है। महापुरुष जो भीतर आवाज़ आती है, नाद आता है, जो ध्वनि आती है, उसको महापुरुषों ने अनहद नाद कहा। और अपने भीतर उस प्रकाश को सूर्य का दर्शन, अपने भीतर सूर्य का दर्शन
अनाहत का सुनना अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार के सहित रहकर ये भी हो सकता है। अगर कोई साधक यहाँ तक रहे, कर्म फल भोग रहा है, तब भी वो कर सकता है। कि तीन बंद लगाए के सुने अदहद टंकोर, नानक सो निसमाधि में नहीं सांझ नहीं बोर। सबके अंदर अनहद शब्द हो रहा है, उसमें एक शब्द सार शब्द है। वो शब्द कैसे पकड़ा जाएगा? वो शब्द जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति बनने के पूर्व ही प्रकट हुआ है। पूज्य गुरुदेव जी जो सार शब्द है, सत्य शब्द है, सत्य नाम है, आदि नाम है, आदि शब्द है, अगर वो शब्द पकड़ में आ जाए तो उसको कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा। इसी पर कबीर साहब ने कहा है कि शब्द गहे जीव संशय नहीं, साहिब हुए गयो संग। कर्म मंडल को पार कर जाओ तो साहब सतगुरु तुम्हारे साथ हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहते हैं कि तुलसी जागे ते जाए तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुच रुचि सहज स्वभाव रे। सहस कमल दल में जब साधक दृष्टिगोचर उसकी पहुंचती है तो इसके आगे त्रिकुटी में पहुंचने पर दूसरा जगना होता है। एक शब्द सार शब्द की प्राप्ति में तीसरा जगना होता है कि जाग 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 जीव जो ये जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे धन दामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 बार में जीव के पूरा जगने के संबंध में कहा है कि इस तरह की साधना का जो प्रारंभ कर देते हैं, वो प्रारंभ करने का संस्कार उस जीव को पुनः मनुष्य शरीर ही दिलाता है और भक्ति कराता है। तो भक्ति प्रारंभ नहीं करते उनका शरीर छूट जाता है। उस जीवात्मा के लिए कोई निश्चिंतता नहीं है और उसको मनुष्य शरीर मिले। भक्ति करने के संस्कार को ही भक्ति का बीज कहा गया है। संत कबीर साहब वो अपनी वाणी में कहते हैं कि भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तबहु संत को संत। जिस काम को 10 अच्छे आदमी बुरा बताएं वो काम नहीं करना चाहिए। तृष्णा में सैकड़ों दुख हैं, इसलिए तृष्णा का परित्याग करना चाहिए। लोग अपनी इंद्रियों के विषय हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए, अहिंसा को छोड़ देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। महावीर के 5 महाव्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को जो स्वीकार कर लेता है वही संत होता है। सबसे बड़ी दुखदाई क्या है? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख तो इस संसार में आलस वाला करने वाले को है। महात्मा बुद्ध से एक आदमी ने पूछा कि मोक्ष का रास्ता क्या है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता है आलस्य ना करना। आलस्य करना मौत का रास्ता है। जो आलस त्याग देता है वो कभी नहीं मरता। जो आलसी हैं वो पहले से ही मुर्दे के समान हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो आलस्य नहीं करते वो आलस नहीं करते, वो खुश रहते हैं, श्रेष्ठ लोगों के ज्ञान में आनंद पाते हैं। आलस्य ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। आलस्य से बढ़कर इस संसार में कोई रोग नहीं है। इसीलिए तो हमारी वाणी पाठ में कहा जाता है कि बिना परिश्रम गुण नहीं, कि बिन गुण होय न ज्ञान, सदा दुखी है आलसी सभा माही अपमान। सुन हृदय कहूँ संत की महिमा अगम अपार, करे प्रणाम वही भूमि को शंकर बारंबार। एक जगह गुरुजी गए थे, शिष्य बैठे हुए थे। शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 उंगलियां उठाकर संकेत किया। 2 उंगलियों का मतलब था ब्रह्म और माया। फिर 1 उंगली नीचे करके संकेत किया कि माया से दूर हो जाने पर ब्रह्म रह जाता है, जगत ब्रह्ममय हो जाता है।
समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो अवस्था में सब विचार, सत असत, जीव जगत, अज्ञान आदि बंद हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यनाम बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम।